जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। काव्या को बता देता हूँ कि मैं आ गया हूँ। सो गई होगी। वैसे भी अभी फोन करूंगा तो सिर्फ सवाल जवाब करेगी और मेरे में ताकत नहीं है उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देने की। जिसको जो करना है करे, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। काव्या और नंदिनी वाला मैटर में और कॉम्प्लिकेट नहीं होने दूंगा। ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई कांट अफोर्ड एनी मोर। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज हेल्प मी। शहर के खून पी रहा हूँ तो दूध पी के क्या करेगा? आप क्यों अपना जी सड़ाते हैं? जो हो बचाओ, बचाओ, प्लीज हेल्प मी समबडी। पैसे भी मिल गए, माँ ने घर से भी नहीं निकाला, सब ठीक तो चल रहा है। समय मेरे दिमाग में हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती। अरे यार, फोन की बैटरी खत्म हो गई। हेलो, सॉरी, आई थिंक रॉन्ग नंबर डायल हो गया। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं क्यों रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। आप काव्या जी के पहचान में है क्या? जी, काव्या कहाँ है? क्या हुआ काव्या को? अरे बताइए ना, क्या हुआ काव्या को? क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? पापा इतनी अर्जेंसी में कब भागते हो गए हैं? काव्या को कुछ पता नहीं क्या हुआ है, मैं देखती हूँ। मम्मी पर हुआ क्या?
क्या हुआ? हाँ, बोला नहीं, क्या हुआ? आप भी पूछिए ना, आपके सुने कि मेरी पूछ। काव्या, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलो ना काव्या। काव्या, ये सब क्या हुआ है तुम्हें? बोलो ना, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? काव्या, सुनो ना काव्या। काव्या, मम्मी पापा ने कुछ बताया नहीं, पर जिस तरह से वो गए हैं, आई एम श्योर कुछ मेजर हुआ है। आई होप काव्या ठीक हो। तोशु, तुम पापा को फोन करके पूछो ना। पापा का फोन तो यहीं रखा है, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। हाँ, मम्मी का फोन भी यहीं पे पड़ा हुआ है। पापा का फोन ऑफ है, ऑन करूं? शायद वो काव्या के फोन से अपने फोन को ढूंढने के लिए कॉल करे। Please call. I have a weird feeling about this man. ये आदमी is acting shady. We help. I can't get through you. Please call. what happened? पापा के फोन पे काव्या के मैसेजेस। आई नो कि ये मैसेजेस मुझे नहीं पढ़ने चाहिए, बट एक्सीडेंटली मेरे हाथ से एक मैसेज खुल गया और जो मैसेज है मुझे लगातार मैसेजेस पढ़ने पड़े। भाई ऐसा क्या लिखा है इन मैसेजेस में? Is there any problem? हाँ, आई थिंक सो, बिकॉज जब ये मैसेजेस काव्या ने किए हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में जरूर थी। आई हैव अ वियर्ड फीलिंग कि काव्या के साथ किसी ने कुछ तो, आई मीन व्हाट? मुझे लगता है कि काव्या के साथ किसी ने जबरदस्ती। मैं काव्या को फोन करती हूँ। बोलो ना काव्या। काव्या बोलो, क्या हुआ? काव्या, काव्या क्या हुआ? काव्या, काव्या क्या हुआ? किसने किया ये सब? काव्या, काव्या, क्या हुआ था? वो आदमी, उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? हाँ, एक आदमी कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था। वो रोज बहाने ढूंढता था घर तक आने के, और कल तो उसने सारी हद पार कर दी। वो घर के अंदर घुस आया। तुम्हें पता उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि जस्ट बिकॉज मैं सिंगल हूँ तो इसका मतलब है किसी के साथ भी किया, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा पति है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो दैट मीन्स कि मैं कुछ भी किसी के लिए भी अवेलेबल हूँ। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें कितने मैसेजेस भेजे हुए। He'd like to molest me. उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। काव्या,
किसी और की सोच के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मैं रोई, मैंने फाइट किया, मैं चीखी चिल्लाई, हाथ में जो कुछ भी आ रहा था उससे उसको मारने की कोशिश की। That moment, it was so painful. That experience, मैं हैंडल नहीं कर पाई और इसीलिए मैं चक्कर खा के गिर गई। और अभी सुबह मुझे होश आया है। नहीं होगा मुझसे, मुझसे नहीं हो। काव्या ने हेल्प के लिए पापा को फोन किया होगा पर उनका फोन बंद था। अरे अगर पापा का फोन बंद था तो हमारा फोन ट्राई कर सकती थी। शायद उसे हमें बताना ठीक ना लगा। मैं नंदिनी को कोई जरूरत नहीं है। वनराज, इसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ। डॉक्टर को फोन करो। नंदिनी देखेगी तो? उसे अभी कुछ मत बताना। अनुरुद्ध ने? नहीं बाबूजी, कोई और था। बैठ, घबराओ मत, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। बस बस, तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो। डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे काव्या, और उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। आई विल मेक श्योर ही गेट्स पनिश्ड। उस आदमी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, डर मत। मैं देखती हूँ कि डॉक्टर भाई अभी तक क्यों नहीं। रियली सॉरी काव्या, आई एम रियली सॉरी। मैं अगर आज वहां होता तो ये सब नहीं होता। सो सॉरी। तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं है, कल, परसों। यहाँ से जाऊंगी तो मुझे वही डर, वही इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी। भी तुम नहीं समझ सकते कि एक अकेली औरत के लिए सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल होता है। तुम अकेली नहीं हो काव्या, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे, आई मीन तुम्हारे घर जाएंगे। भी वो घर अब मेरा नहीं है। What? मतलब? मतलब कि वो घर मैंने अनिरुद्ध को दे दिया। मैंने सोचा कि घर के बदले अगर डिवोर्स मिल रहा है तो सौदा महंगा नहीं है, मगर उस वक्त मैं ये बात नहीं जानती थी कि एक औरत के सर पर एक छत का होना कितना जरूरी होता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? थैंक यू कन्हा जी,
विपदाई और आपकी कृपा से टल भी गई। थैंक यू। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं जाके नंदिनी को बता दूं? काव्या उसकी मासी है, शी नीड्स टू नो। हाँ तुम जाओ। मुझे पता था तुम दोनों यहाँ पे मिलके यही खिचड़ी पका रहे होगे। तुझे शर्म नहीं आती? कल यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बाद भी तू अभी भी नंदिनी का नाम जपे जा रहा है। भाई आपको मुझसे ऐसी बात करनी आप कर लीजिए, लेकिन भाभी से ऐसी बात मत कीजिएगा। नहीं तो क्या? भाई आप बेवजह सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ या सीन क्रिएट होने से रोक रहा हूँ? ऑलरेडी पापा इतने परेशान है, तू नंदिनी को इस घर में लाकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। हाँ मैं नंदिनी को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, पर अपने लिए नहीं, काव्या के लिए, बिकॉज शी इज अ फैमिली। और रही बात मिस्टर शाह की, तो मिस्टर शाह भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आए हैं और इस बार मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज काव्या नीड्स हेल्प एंड सपोर्ट। पापा अगर काव्या को इस घर में लाए हैं तो तू भी इस घर में नंदिनी को लाना चाहता है। हाँ बिकॉज काव्या को किसी अपने की जरूरत है, इसलिए मैं नंदिनी के घर पर जाऊंगा भी और उसे यहाँ पर लेकर आऊंगा भी। काव्या सिर्फ एक बहाना है, मैं जानता हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तू नंदिनी से मिलने के लिए मरा जा रहा है। तुझे सिर्फ एक बहाना चाहिए था उससे मिलने का, और तेरे को वो बहाना मिल गया। भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है। चुपचाप यहीं पर बैठ, कोई जरूरत नहीं नंदिनी के घर जाने की और उसको यहाँ पर लाने की। What's wrong with him? अभी आप बताइए मैं क्या करूं? नंदिनी को घर पर लाना गलत होगा? समर तुम अभी के लिए रुक जाओ, काव्या अभी अभी आई है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मुझे काव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे काव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है भाभी। मुझे भी। एज अ वुमन आई कैन फील कि उस पर क्या गुजर रही होगी, उसे कैसा फील हो रहा होगा। आई फील रियली बैड फॉर हर समर। समान मैं भी समझ सकता हूँ। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती काव्या। पूछना तो छोड़ो, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। कैसे बताती? तुम तो अपनी फैमिली के साथ अपनी नानी के घर पर गए हुए थे और तुम अपना फोन भी यहीं छोड़ कर गए थे। अगर मैं अनुपमा के फोन पे फोन करती तो सबको बुरा लगता। ये मैं जानती हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मगर मैंने ये सब अनिरुद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए किया है भी। Because I want to be with you. भी मुझे बहुत डर लगने लगा है। मैं आज यहाँ हूँ, फिर कल कहाँ जाऊंगी मैं? और जहाँ भी जाऊंगी तो अकेली ही ना। ये मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगने लगा है। I'm very scared to be alone भी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो, ताकि फिर कोई भी मुझे अवेलेबल ना समझे, ताकि फिर किसी की भी हिम्मत ना हो मेरे साथ कुछ भी ऐसा। You are not weak, Kavya. You are a brave and a strong woman. तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो। अगर होती तो उस दिन तुम उसके सामने हिम्मत हार जाती, which you didn't. तो भी तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो सब मैं भूल जाऊं? स्ट्रॉन्ग हूं तो क्या रोज वही लड़ाई लड़ती रहूं मैं? लोगों की नजरों में किसी की मिस्ट्रेस और किसी की एक्स वाइफ यही बन के रहूं, ताकि हर मर्द मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझे, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे? कैसे हो सकता है? मैं नहीं होने दूंगी। Calm down, please calm down. I can't. Please, me no. नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत भी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं थक गई हूँ लड़ के, लोगों के ताने सुन के, लोगों के इंसल्ट झेल के, ऑफिस में, कॉलोनी में, तुम्हारे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, सबकी बातें सुन के मैं थक गई हूँ। भी अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। भी हम दोनों चाहे एक दूसरे से कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, अगर हमारा रिश्ता नाजायज है और नाजायज ही रहेगा। प्लीज हमारे रिश्ते को एक नाम दे दो। प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो भी, मैं अकेले नहीं रह सकती अब। तुम्हें यहाँ रहना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी अपने साथ यहाँ रहने दो भी, प्लीज। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है भी, और अगर होती भी तो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। तुम मेरे साथ होते हो ना तो मुझे डर नहीं लगता। प्लीज भी भाई, अगर तुम मुझे अपने साथ यहाँ नहीं रख सकते तो तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, जहाँ बोलोगे मैं वहीं रहूंगी।
कर प्लीज तुम मेरे साथ रहो, प्लीज मी, मुझे अकेले नहीं रहना, थक गई हूँ मी, प्लीज प्लीज, मैं थक गई हूँ लोगों की बातें सुन सुन कर, मैं थक गई हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। पिछली बार उसके कदम जब इस घर में पड़े थे, इस घर की सुख शांति छीन गई थी। भगवान जाने इस बार क्या होगा। कहीं फिर से उसका ये नाटक तो नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।